सही बात है, बच्चों को मतलब प्रॉपर एक रास्ता मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे थ्रू जाने का ये एक फायदा है। बीवाईडी की पूरी टीम इस बात पे लगी है कि जो पहले के बच्चे फील कर चुके हैं कि उन्हें थर्ड ईयर सेकंड ईयर तक कोई गाइडेंस नहीं थी, चाहे वो एमसीआई को लेके हो, चाहे कैसे बैलेंस करें, हाँ रसिया की पढ़ाई के साथ प्रॉपर एक मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं पूरा। यहाँ बीवाईडी पूरी एक मेंटरशिप, मतलब कोई भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप जाएंगे तो आपको एडमिशन आगे छोड़ देती है, बट एक बीवाईडी का आपको ये फायदा मिलता है, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स की मेंटरशिप मिलती है एडमिशन से लेके ग्रेजुएशन। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया. He has just received his permanent registration from MP Medical Council, and today he is with us. He is also graduated from Palm State Medical University, and आज हम बातें करेंगे इनकी जर्नी की, इनकी एमबीबीएस लाइफ की, इनके एफएमजी एग्जाम की, कॉलेज सिलेक्शन की. तो शुरू करते हैं. तो आप बताइए आपकी एफएमजी एग्जाम कैसा रहा, और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जस्ट अभी परमानेंट रजिस्ट्रेशन पाया है एमपी मेडिकल काउंसिल से. थैंक यू सो मच. तो आपने पाल्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट किया, कैसी रही आपकी जर्नी? रशिया से पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी कैसी थी? फर्स्ट ईयर में आपको कैट 1 मिला था, आपके बैचेस कितने नंबर्स के होते थे? तो ये सब बातें आप शेयर कीजिए. बिल्कुल. तो डॉक्टर सोम, ऐसा है कि जैसे और भी रसिया में होता है, लेकिन हम अच्छे थे इस मामले में, लक हमारा अच्छा था कि हमें पर्म मिला. और पर्म में ऐसा था कि छोटे छोटे 8-10 के ग्रुप के बैच होते थे, उसमें कैटेगोर अच्छे से समझाया जाता था, और हमारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे. जो अगर पेशेंट इंटरेक्शन होता था तो टीचर हमारे साथ जाते थे, एज अ ट्रांसलेटर वो काम करते थे. ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को हमें रसियन नहीं आती है तो उसका पेशेंट इंटरेक्शन नहीं होता, इक्वल था. अगर कोई जैसे आपके जैसे डॉक्टर सुमार के जैसे कि उन्हें रसियन सीख गए थे बहुत जल्दी, तो उनको आसानी होती थी चीजें जानने में. वो गए पेशेंट से डायरेक्ट बात कर लिए, समझ गए क्या है. और अगर किसी को नहीं आती है, किसी को कम आती है, तो उसके लिए टीचर्स अवेलेबल थे, वो एज अ ट्रांसलेटर काम करते थे, समझाते थे, फिर बाकी सारी चीजें समझ ली. बहुत बच्चों का ऐसे मिथ होता है कि पर्म में, मतलब पर्म नहीं, रशिया में अगर किसी भी कॉलेज में आप जाते हैं बेसिकली, तो आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ना, वो प्रॉपर नहीं मिलता. नहीं, ऐसा नहीं है. हाल में अगर हम बीवाईडी जैसे फॉरवर्ड कर रहा है कि जैसे हमें पता लग रही है कि हाँ कहाँ कहाँ पे कैसा व्यवस्था चल रहा है, तो बीवाईडी वैसे में ज्यादा प्रोमोट कर रहा है करने के लिए जहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा है. जैसे हम पर्म का जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चे पर्म में ही जाएं. हमारा बेसिकली उन्हीं यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए. जी, वहाँ पे एमसीआई की क्लासेस दिया जाए बच्चों को. और एमसीआई की क्लासेस भी हमारी ऐसे नहीं है कि मतलब हफाजात वे में हो रही है, 2 क्लासेस प्रॉपर चैनल के हिसाब से फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज बांट के पैरा क्लिनिकल क्लिनिकल क्लासेस होती हैं. मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप है उन सारी यूनिवर्सिटीज में आपको ये फायदा मिलता है. और रही बात इंडियन कल्चर की, तो ये आप बताइए कैसे बच्चे रहते हैं तो जहाँ भी रहेंगे, जहाँ जाते हैं अपना फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करते ही है. और अब यूनिवर्सिटीज भी काफी अच्छा रसिया में सपोर्ट करती हैं हमें. आपको बहुत सारी है, अभी देखेंगे आप कि होली हो, दिवाली हो, है ना, शिवाजी जयंती हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, देखेंगे. और आप बताइए, आपने एमसीआई की जो यहाँ पे एग्जाम देते हैं बच्चे, एफएमजी नाम से जो एग्जाम होता है, उसकी प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट कर दी थी? नहीं, अभी जाने के बाद. हाँ ठीक है, पता था कैसा है नहीं है, स्टार्ट कर दिए थे. लेकिन ये है कि अगर जैसे अभी हम करेंगे बीवाईडी में, तो अगर हमें पहले से ऐसे पता होती, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से कंटिन्यूअस चलती, तो बहुत आसानी होता है ना. तो अभी जो यहाँ इंडिया में आके 6 महीने स्ट्रगल करनी पड़ी, वो नहीं होती ना, काफी आसानी होता. जैसे अभी हम बीवाईडी में कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ लें, तो हमारी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे कमांड अच्छी हो जाती है. सही बात है, बच्चों को मतलब प्रॉपर एक रास्ता मिल जाता है. हाँ, हमारे थ्रू जाने का ये एक फायदा है. बीवाईडी की पूरी टीम इस बात पे लगी है कि जो पहले के बच्चे फील कर चुके हैं कि उन्हें थर्ड ईयर सेकंड ईयर तक कोई गाइडेंस नहीं थी, चाहे वो एमसीआई को लेके हो, चाहे कैसे बैलेंस करें, हाँ रसिया की पढ़ाई के साथ एक मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं पूरा. यहाँ बीवाईडी पूरी एक मेंटरशिप, मतलब कोई भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप जाएंगे तो आपको एडमिशन आगे छोड़ देती है, बट एक बीवाईडी का आपको ये फायदा मिलता है, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स की मेंटरशिप मिलती है एडमिशन से लेके ग्रेजुएशन. बिल्कुल. तो ये चीज का एक फायदा प्लस पॉइंट है. और आप बताइए रशिया की क्लाइमेट के बारे में, बहुत ठंडी थी, कैसे आपने अडॉप्ट किया? इंडियन सब अडॉप्ट कर लेते हैं,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आप रहते थे पर्ल में, हाँ वहाँ तो बहुत -25 -30 तक क्लाइमेट जाता है पर्ल रीजन में, बट वहाँ पे ऐसा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके आपको वहाँ पे शॉप्स, लोकल लाइब्रेरी, आपके घर, वहाँ पे एकदम टेम्परेचर मेंटेन होता है, सेंट्रली हीटेड हाँ, होता वो है। सेंट्रलाइज हीटिंग रहता है, जो भी है वो आउटसाइड आपके बिल्डिंग कंट्रोलाइज है। बिल्डिंग के अंदर आए आप बिल्कुल नॉर्मल है ना। वहाँ तो हम लोग टी शर्ट और पैजामा में रहते थे, तो बिल्डिंग के अंदर तो टी शर्ट और हाफ पैंट में रहते थे, और बिल्डिंग के बाहर जाना है तो स्पेशल बूट्स और स्पेशल जैकेट होता था, वो डाल लीजिए, ठंडी खत्म बस हो कुछ जाती नहीं, थी। उसके बाहर बाद जितनी ठंडी है वो मतलब नहीं होता था ये चीजों को लेके। और एक चीज पेरेंट्स का कंसर्न होता है सेफ्टी को लेके, मतलब आइदर को गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो रशिया आप कैसे बताना चाहेंगे कितना सेफ था? नहीं, बिल्कुल सेफ्टी में कोई कंसर्न नहीं लेना है, 1% भी बिल्कुल नहीं। रसिया का कोई भी तो ठीक है, लेकिन पर्ल, स्पेशली पर्ल बिल्कुल सेफ है। हम 12 बजे 1 बजे रात को भी बाहर गए हैं, कभी काम लगा है तो गए हैं, है ना, कभी बिना जरूरत के भी घूमने गए हैं, तो सेफ्टी के इश्यू से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ, 100% स्पेशली सेफ। गर्ल्स के लिए तो काफी ज्यादा सेफ है, बिल्कुल safe है। कोई भी सिटी में आप चले जाए बहुत सेफ है और एक तो वैसे भी सेफ है, और दूसरे आप फॉरेन सिटीजन हो जाते हैं उस कंट्री के लिए, हाँ। तो वो फिर आप एक्स्ट्रा कंसर्न में आ जाते हैं। तो पुलिस भी रहती है, तो हाँ थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहती है कि नहीं ठीक है, पॉइंटर से ये हमारे गेस्ट है, इनका थोड़ा अच्छा से ख्याल रखना चाहिए। तो ये चीज है सेफ्टी को लेके। और वहाँ पे जो लोकल पब्लिक थे उनका आपके प्रति कैसा था बिहेवियर, वो आपको कैसे एक्सेप्ट करते थे? रेसिज्म था, नहीं था? नहीं, रेसिज्म नहीं था, वो पूरे पर्व में बिल्कुल कहीं नहीं रेसिज्म देखने को मिली। हाँ, फायदा ये रहता है कि जो अपने पुरानी इंडिया और रसिया भाई दुर्जिया है ना, रसियन में बोलते हैं सब, तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। लोकल रसियन पीपल बहुत अच्छी, पोलाइट, बहुत अच्छे हैं इंडियंस को लेके, कभी कोई रेसिज्म नहीं, कभी कुछ नहीं, बहुत हेल्पफुल। कभी आप उन्हें हेल्प कर दो तो बहुत खुश होते हैं, है ना, उसमें बहुत पोलाइट है, उसमें कोई। और वो जो जैसे मेरे ओनर थे वो अपने मतलब बच्चे की तरह मानते थे हमें, कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ, ये चीज है, वो आके देखते थे मतलब। हाँ, वो वहाँ यूरोप का कल्चर चलता है कि एक सर्टेन एज के बाद बच्चे दूर हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, और तो फिर हम जाते हैं वहाँ और उन्हें अपने इंडियंस की रिस्पेक्ट उनका देना, बात करना, है ना, उनको ग्रीट करना, कभी घर में है तो उन्हें चाय कॉफी पूछना, नाश्ता पूछना, पानी देना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो काफी बच्चे की तरह अपने प्यार करते रखते हैं। फर्स्ट ईयर तो हम सभी हॉस्टल में ही बिताए थे, हॉस्टल का खाना खाए थे, तो हॉस्टल के इन्वायरमेंट के बारे में कैसा बताएंगे आप? कैसा था इन्वायरमेंट, रहने की नहीं, सही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहाँ रैगिंग इंडियन जैसा सिस्टम कोई नहीं है। काफी सपोर्टिव हाँ, सीनियर्स बहुत थे सपोर्टिव हमारे। सीनियर्स, बिल्कुल, कि ऐसा नहीं है कि आप नए नए गए हो तो एक तो फॉरेन कंट्री, बाहर कुछ भी नहीं जानते हो और सीनियर्स आपको रैगिंग ले रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल। जैसे आप कुछ भी आपको नहीं आता है, आप सीनियर से आसानी से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी किसी भी टाइप का आपको हेल्प चाहिए था, आपके लिए सीनियर्स हैं, और अब तो पूरी बीआरडी की टीम है आपके लिए। और एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, कि रशिया जाने से लेके वापस आने तक आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमबी अपनी क्लियर की, तो एफएमबी क्लियर करने के बाद जो आपने इंटर्नशिप की, अभी आपकी इंटर्नशिप भी खत्म हो चुकी है, तो आप फाइनली सर्टिफाइड डॉक्टर बन गए इंडिया में, तो अब आपको कैसा फील होता है? वर्थ इट लगता है या नहीं आपका डिसीजन रशिया जाने का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट है, अभी तक जिस स्टेज पे हैं बिल्कुल वर्थ इट लगता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अलग अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू। BYD है तो BYD है तो भरोसा है।